जीआरटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। टैली के आज के अध्याय में हम सीखेंगे कंट्रा वाउचर का उपयोग करना। कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। कंट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक के अकाउंट में, तब आप कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा केस है कि अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं चेक बुक का इस्तेमाल करके, तो आप कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। पहला कंडीशन, अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन, अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं चेक का प्रयोग करके। तीसरा कंडीशन है, अगर आप अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके अगर अलग अलग बैंकों में 2 अकाउंट हैं और आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ आप कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। और चौथा ट्रांजैक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कंपनी या संस्था की कई ब्रांच हैं, कई शाखाएं हैं, कई डिवीज़न हैं और कैश का ट्रांसफ़र एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में होता है। मेन मोटो कंट्रा वाउचर का होता है कि अगर हमारा कैश व्यापार में खर्च नहीं हो रहा है, केवल कैश का स्थान परिवर्तन हो रहा है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहा है। उदाहरण के लिए, बैंक से निकल के आपके बिजनेस में आ रहा है कैश के रूप में, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज रहे हैं, कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, किसी ऐसे चेक का डिपॉजिट अपने बैंक में कर रहे हैं जो कि किसी थर्ड पार्टी या कस्टमर के द्वारा दिया है, तो इसकी एंट्री आप कंट्रा वाउचर में ना करके रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, जिसको हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में देखा था। तो अभी आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है कंट्रा वाउचर, इसी से संबंधित ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो कंट्रा वाउचर को अभी आगे समझने के लिए हमने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रखा है। अभी आपको समझना है कि अगर कैश जमा होता है बैंक के खाते में, तो कैश क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट होगा। ऐसा इसलिए कि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा है, और रियल अकाउंट में जो भी चीज़ें व्यापार से जाती हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं, और बैंक एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है और यह रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं। सेम इसी का उल्टा, अगर आप बैंक से पैसा विड्रा करके और ला रहे हैं कैश व्यापार में, तो बैंक देने वाला हो गया, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और कैश व्यापार में आ रहा है और एक प्रकार का रियल अकाउंट है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। उसी चीज़ को सिंपल शब्द में लिख दिया गया है कि कैश डिपॉजिट, अगर बैंक में कैश जमा किया जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट होगा, और अगर कैश विड्रा किया जाएगा बैंक से चेक का इस्तेमाल करके, तो कैश डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। अगले एग्जाम्पल हम लोग ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा है कैश विड्रा फ्रॉम यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक से हमने कैश विड्रा किया। कैश विड्रा फ्रॉम यूटीआई बैंक ₹400 ऑन 10th मई, चेक नंबर 15980, ये हमारा चेक का नंबर है। फेवरिंग टू मिस्टर सुशील हु इज एन अकाउंटेंट ऑफ टेलीट्रेनिंग.in। सुशील के द्वारा जो हमने ये निकाला है, जो कि टेलीट्रेनिंग.in कंपनी के अकाउंटेंट है। तो इस केस में हमें कैसे एंट्री करनी होगी वो, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कैश बैंक से निकाला जा रहा है, लेकिन उसका खर्च करने का डिटेल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मीन्स कैश चेक का इस्तेमाल करके बैंक से निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि यह हमारी पहली शर्त को फुलफिल कर रहा है, कैश, दूसरी शर्त को कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक यूजिंग चेक। तो आइए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले हम F4 बटन को प्रेस करेंगे। कंपनी को ओपन करते ही हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ V प्रेस करने से वाउचर्स ओपन होते हैं और F4 प्रेस करने से हमारे कंट्रा वाउचर ओपन होते हैं। कंट्रा वाउचर में सबसे ऊपर है हमारा क्रेडिट का पक्ष। जिस प्रकार से रिसिप्ट वाउचर हमने देखा था, क्रेडिट का पक्ष सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार कंट्रा वाउचर में क्रेडिट का पक्ष ऊपर है। अब पहले ट्रांजैक्शन में है कैश विड्रा फ्रॉम यूटीआई, तो यूटीआई यहाँ पर पैसा देने वाला हो गया।
और पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार देने वाला हमेशा क्रेडिट में होता है, इसलिए हम यहाँ यूटीआई को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें अमाउंट भर रहा है कितना रुपए, 400, इंटर। अब यहाँ पे हमें चेक का नंबर भरना है, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक का नंबर, चेक का नंबर है 159,870 और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया। डेबिट, डेबिट करेंगे हम यहाँ पर कैश को, क्योंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और कैश व्यापार में आ रहा है और रियल अकाउंट के नियम के अनुसार आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। और यहाँ पर हमें नरेशन लिखेगा RS 400 विड्रा फ्रॉम UTI एंड इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है, अगला ट्रांजैक्शन है रुपीज 12,000, 12,000 रुपये डिपॉजिट जमा किया गया इन UTI एंड 16,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन नेक्स्ट डे। डियर, ऐसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दोनों पक्षों को नहीं दिखाया गया है, बस इतना बताया गया है कि UTI बैंक में 12,000 रुपये जमा किए और बैंक ऑफ बड़ौदा में 16,000 रुपये, लेकिन डेबिट क्रेडिट होने वाला दूसरे पक्ष के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। तो फ्रेंड, अगर हम कैश बैंक में जमा कर जा रहे हैं तो दूसरा पक्ष हमारा कैश होता, जो कि यहाँ पर हाइड किया गया है, छिपा हुआ है। मीन्स हम अपने व्यापार से 28,000 रुपये निकाले और बोले कि ये 12,000 रुपये UTI में जमा करना है और 16,000 रुपये डिपॉजिट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो दूसरा जो पक्ष है जो प्रभावित होगा वो हमारा होगा कैश, चूंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा है, और रियल अकाउंट का अगर कोई भी चीज़ व्यापार से जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं और आने वाली चीज़ों को डेबिट करते हैं। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आना है यहाँ पर अपनी कंपनी में। तो इस प्रकार से हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। अब क्रेडिट करना होगा हमें कैश को, क्योंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा है। कितने से करना होगा? 28,000 से। क्यों? क्योंकि 16,000 हमें एक बैंक में और 12,000 दूसरे बैंक में जमा करना है। अब डेबिट करेंगे UTI को। हमने यहाँ डेबिट के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे लेंगे UTI। क्यों? क्योंकि UTI में हम जमा कर रहे हैं 12,000 रुपये, इसलिए UTI को हम 12,000 रुपये से डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहा है कि यह जो कैश 12,000 रुपये आप UTI में जमा कर रहे हैं उसमें नोट, कौन सी नोट कितनी है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 2,000 की 6 नोट है और इसको एक्सेप्ट कर लिए। बैंक का नाम, तो बैंक का नाम हम यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम करेंगे और यहाँ बैंक का नाम हम लिख दिए UTI। अगेन हम डेबिट करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को BOB और यहाँ पे 16,000 रुपये। अब कैश 16,000 रुपये का हमें एंट्री करना है, तो इसको 1,000 के हमने 16 नोट ले लिए, तो ये 16,000 रुपये हमारा एंटर होगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अगला हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ₹15,000 डिपॉजिटेड इनटू UTI। सेम ट्रांजैक्शन पर है, यहाँ भी एक पक्ष को दिखाया गया है, एक पक्ष को छिपा लिया गया है। तो पहला बैंक जो है वो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा जो है वो है UTI। और जो इन दोनों का अमाउंट हो रहा है वो हमारा यहाँ पे 10,000 है एंड 15,000 है, यानी हमने व्यापार से टोटल 25,000 रुपये निकाला और ये बोला 10,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करना है और 15,000 रुपये UTI में जमा करना है। तो यहाँ पर कैश व्यापार से जा रहा है और एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में जो भी वस्तु या धन व्यापार से जाता है उसे क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ कैश को हम क्रेडिट करेंगे 25,000 रुपये से, अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा को 10,000 रुपये से डेबिट करेंगे एंड UTI को 15,000 रुपये से डेबिट करेंगे। सिंपल ट्रांजैक्शन है। तो आइए इसका एंट्री देखते हैं।
सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। क्रेडिट करना है हमें कैश को, कितने से करना है? 25,000 रुपये से। अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा को हमें जो क्रेडिट करना है, अब हमें देखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना जमा कर रहे हैं? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये से डेबिट करेंगे हम बैंक ऑफ बड़ौदा को। अगेन नोट 2000 की 5 नोट है। अगेन जो दूसरा बैंक है वो हमारा यूटीआई है, तो हमने यूटीआई को सेलेक्ट कर लिया। बाकी 15,000 रुपये हमने यूटीआई में जमा किया। तो मान ले रहे हैं 2000 के 7 नोट हैं और 1000 का एक सिंगल नोट है, और इस प्रकार से 15,000 के नोट आ गए। अब अगर आप टैली का कोई भी पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये फीचर्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी 2000 की नई करेंसी आई है इंडियन में, और उसके पहले ये 2000 की करेंसी नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये 2000 की करेंसी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप कोई लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर ये 2000 की करेंसी भी दिखाई देगी। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक RS 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स। डियर फ्रेंड्स, ये था अपना कंट्रा वाउचर का चैप्टर। तो कंट्रा वाउचर में मेनली हमने ये देखा, ये 4 केसेज हैं जब हम इसकी एंट्री कंट्रा वाउचर में करते हैं। पहला, अगर कैश जमा किया जा रहा है बैंक में। दूसरा, अगर चेक का इस्तेमाल करके पैसा निकाला जा रहा है। तीसरा, अगर अपने ही एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसा भेज रहे हैं। चौथा, अपने ही एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो